जय श्री राम। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी के स्वरूप क्या है और माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है। माँ कात्यायनी को कौन से भोग पसंद हैं और कौन से रंग के पुष्प पसंद है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करके दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखमय बनाएं। हम विवाह यदि न हो रहा हो तो शीघ्र विवाह कैसे हो। विवाह हेतु चमत्कारी उपाय के बारे में भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि महाअष्टमी कब है, महाअष्टमी पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और इसी दिन भी कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है और माता की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती रहती हैं। माँ एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रखती हैं। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता की पूजा करें तो उनके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हों तो सब दूर हो जाती हैं एवं दाम्पत्य जीवन में कोई भी अनबन हो तो वो भी दूर हो जाता है। माँ कात्यायनी को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसीलिए इनका श्रृंगार सोने की तरह चमकता होना चाहिए। श्रृंगार के दौरान 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित ही होना चाहिए और सिर पर माँ की सवारी 4 भुजाएं में ही होती है। और माता को प्रसन्न करने हेतु श्रृंगार करके ही विलम्ब विवाह को दूर किया जा सकता है, यानी जल्दी विवाह हो जाता है। माँ कात्यायनी ही महिषासुर का वध किया था और यही कारण है कि माँ कात्यायनी को देवी महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा 6ठे दिन सुबह सुबह स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर करना चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। मंदिर या पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले माँ का ध्यान करना चाहिए। हाथ में फूल और गंगाजल लेकर व्रत व पूजन का संकल्प लें। देवी माँ को फूलों के साथ कुमकुम, अक्षत फूल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मौसमी फल, माँ के पसंद हेतु भोग, लाल चंदन, लाल चंदरी, पीले फूल अर्पित करने चाहिए और माता को गंगाजल से भी हो सके तो अभिषेक करना चाहिए। दिन के ही तरह सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल फूल, तिलक, धूप दीप इत्यादि करना चाहिए, यानी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। और घर के मंदिर में धूप बत्ती, घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अंत में कपूर की आरती करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और पान के पत्ते पर कपूर एवं लौंग को रखकर माता की आरती करनी चाहिए। अंत में भूल चूक हेतु क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। हो सके तो माता की मंत्र भी जपना चाहिए। हो सके तो पूजा के दौरान माता की मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी के अपने समय अनुसार या तो सुबह में पूजा करें, नहीं तो संध्या के समय गोधूली बेला में भी पूजा करना श्रेष्ठ रहता है और संधि काल में भी पूजा किया जाता है। पूजा करते समय पीला या लाल ही वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ कात्यायनी को प्रिय भोग शहद है। शहद के ही भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं और माना जाता है कि शहद के भोग लगाने से भक्त का व्यक्तित्व भी निखरता है। और माँ कात्यायनी को प्रिय पुष्प व रंग है पीला एवं लाल। इस दिन लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के ही फूल चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा भी भक्तों के ऊपर हमेशा बरसती रहती है। माँ को हल्दी की 3 गांठें भी अर्पित करनी चाहिए। अब जान लेते हैं शीघ्र विवाह हेतु क्या करें। तो माँ को सुगंधित एवं पीले फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग होते हैं और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और भी उपाय के बारे में जान लेते हैं। माता को चढ़ाई हुई पीली हल्दी पूजा के बाद अपने पास ही रख लेना चाहिए। इससे विवाह संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। अब जान लेते हैं महाअष्टमी कब है। तो महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। नवरात्रि के 8वें दिन का देवी माँ गौरी ही है। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माँ महागौरी की पूजा करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों को भी अंत करके जीवन को सुख समृद्धि से एवं आरोग्यता से पूर्ण कर देती है माँ महागौरी। तो इसलिए इनकी पूजा आराधना करना अति जरूरी होता है। मंगलवार को अष्टमी पड़ने से इनका महत्व भी और भी बढ़ गया है, यानी अष्टमी तिथि का।
और ऐसा माना भी जाता है कि अष्टमी के दिन अधिकतर घरों में पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी लोग अष्टमी को पूजा करते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार भी किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व है। इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे भी दीर्घायु होते हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्री अपनी अचल सुहाग के लिए श्रृंगार की सामग्री और माता को लाल चुनरी अर्पित करती हैं। अष्टमी के दिन कुलदेवी की भी पूजा करने का विधान है और माँ काली, दक्षिण कालेश्वरी, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना इस दिन की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का भी रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा करनी चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। कोई अष्टमी को, कोई नवमी को कराता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है। इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है और इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन भी नहीं करना चाहिए। नारियल का भोग तो लगा सकते हैं, लेकिन इसको खाया नहीं जाता है। कई जगह कद्दू एवं लौकी को भी इस दिन निषेध माना गया है, क्योंकि माता के लिए बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। अष्टमी को जो पारण कर रहे हैं वो विविध प्रकार से महागौरी का पहले पूजन कर ले, भजन कीर्तन नृत्य इत्यादि कर लें और इसके बाद हवन कराएं। नौ कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। इसके बाद हलवा पूड़ी का प्रसाद माता को चढ़ाकर वितरण करें। महागौरी को विविध प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। मालपुए, मीठा हलवे, पूड़ी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल एवं गुड़ का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ भगवती की पूजन अष्टमी के दिन करने से शत्रु से भी निजात मिल जाते हैं, दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं और शास्त्रीय पद्धति से पूजा की जाए तो सभी रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। धन, वैभव, संपदा घर में बढ़ने लगते हैं। अष्टमी के दिन महागौरी को महास्नान भी कराया जाता है एवं षोडशोपचार या पंचोपचार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा भी किया जाता है। इस दिन माँ के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है और इस दिन मिट्टी के 9 कलश भी हो सके तो कोई रखता है, कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक भी कलश रखता है और एक ही कलश में 9 देवी की आवाहन करके पूजन कर लेता है। अष्टमी के दिन भी संधि काल का ही महत्व होता है। पूजा अष्टमी जब भी करें तो हो सके तो संधि काल में ही करें, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष बातें अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।